everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is probability. So the word probability is come from the word that is known as probably, that is called शायद. Means probably मतलब कि शायद आज वर्षा होगी, means probably today will be raining. So here we will write here that probability word is came from word called probably that is called शायद. Okay, means शायद आज वर्षा होगी, मीन्स वी आर नॉट मेक श्योर अबाउट दैट कि आज वर्षा होगी कि नहीं, मीन्स हम थोड़े से कंफ्यूजन में हैं. सो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. एंड इसमें हम लोग के कुछ डेफिनेशंस होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जिसमें हम बोलते हैं, दैट ऑल्सो वी विल राइट हेयर. लाइक फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट. Experiment is an activity which has shown well-defined result is called experiment. Means experiment is जिसमें हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं और जिसमें हमारा रिजल्ट जो होता है वेल डिफाइंड, मीन्स अच्छे से समझाया गया होता है. सो उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट. सो हियर वी विल राइट द एक्टिविटी which has shown well-defined results is called experiment. Here we'll write experiment. Now when you get the experiment you have to know the result also ना. आपको जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको इसमें रिजल्ट भी तो पता चलना चाहिए ना कि रिजल्ट क्या है. सो इधर हम लोग अब नेक्स्ट हमारा है आउटकम. आउटकम क्या होता है? द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. मीन्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में आउटकम कहते हैं. तो हियर वी विल राइट द रिजल्ट obtained from an experiment is known as is called as outcome. Okay, now अब हमारा पता चलेगा कि कितने टाइम मीन्स कितने बार आउटकम आया है. ठीक है, कितना रिजल्ट, लाइक वन टाइम रिजल्ट आया है कि सेवरल आउटकम्स आए हैं. सो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ट्रायल. अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम्स. अ ट्रायल इज एन एक्शन which results, or you can say which result in one or several outcomes. Let me tell you some examples about outcome. That if we throw a die, so there is six possible outcomes. Outcome means result. That should be 1, 2, 3,
4, 5 और 6। मीन्स अगर हम डाई को देखेंगे तो डाई में हमारे 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बना रहता है, ठीक है। सो अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हम लोग शायद 1 या तो 2 या तो 3, 4, 5, 6 पाएँ, ओके। जब हम कोई भी डाई को थ्रो करेंगे तो शायद मीन्स हम श्योर नहीं है कि हमारा 5 आएगा तो आएगा, नहीं, श्योर नहीं है, हो सकता है कि सेकंड आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए। सो इसे ही हम लोग बोलते हैं आउटकम्स, मीन्स रिजल्ट, कि हम रिजल्ट के लिए मेक श्योर नहीं है, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा हमारा रिजल्ट आएगा प्रोबेबिलिटी में। नाउ विल लर्न अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ रैंडम experiment. Random experiment, an experiment in which the result or trial cannot be predicted in advance is called experiment. Means random experiment, जिसमें हम लोग पहले से तैयार नहीं है कि कौन सा आने वाला है, बट अगर आंसर आ गया है तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिससे कि मतलब हमें पहले से नहीं पता है कि हमारा 5 आएगा, पर हमारा 5 आ गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। यहाँ लिखेंगे एन एक्सपेरिमेंट, an experiment in which the result of a trial cannot be predicted in advance is called random experiment. Random experiment. Okay. Now second, we will learn about the event. What is event? So an event is a collection of some outcomes of the experiment. Means कुछ outcomes means कुछ results का जो collection होता है of the experiment, means experiment का, उसे ही हम लोग बोलते हैं event, ठीक है। So an event is a collection of some outcomes of the experiment So an event is a collection of some outcomes of the experiment. means एक event वो होता है जो कि कुछ results का experiment का collection होता है, ठीक है। Now a third is sample space. Sample space. Let's write here first. The collection of all possible outcomes of an experiment forms its sample space. Sample space means collection of all possible items. means सारे कलेक्शन का भी मतलब सारा रिजल्ट्स का जो भी पॉसिबल कलेक्शन होता है ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसे ही हम लोग बोलते हैं सैम्पल स्पेस. नाउ विल कम टू द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी. डेफिनेशंस हमारे कंप्लीट हो गए. नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला.
फॉर्मूला इज equal number of favorable outcomes upon number of total outcome. मीन्स जो रिज़ल्ट हमें मिला है उस डाई को थ्रो करने के बाद एंड उस डाई के कितने फेस हैं, 6 फेस है, मीन्स उसका टोटल रिज़ल्ट क्या था एंड हमारा रिज़ल्ट क्या आया। मीन्स हमने जो जब डाई थ्रो किया तो हमारा नंबर कितना आया। लेट मी टेल यू वन एग्जाम्पल डैट कि मैंने एक डाई थ्रो किया एंड उसमें मेरा नंबर आ गया है 3। ओके, ये एग्जाम्पल है हमारा। एक डाई हमने थ्रो किया एंड हमारा नंबर आ गया है 3। ओके, एंड उस डाई में कितने फेस होते हैं, टोटल हमारा उस डाई में 6 फेसेस होते हैं। सो 3 हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम हमारा कितना हुआ, 6 हुआ। तो ये 3/6 हो जाएगा एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। मीन्स हाफ प्रोबेबिलिटी है हमारा किसका आने का, 6 आने का या तो 3 आने का। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। Let's solve. A die is thrown once. What is the probability of getting first an even number and second is an odd number. First we will solve an even number. सो डाई के हमारे कितने टोटल फेसेस होते हैं, 6 होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए हमारे, 6। टोटल हमारे कितने फेसेस है, 6 है। एंड इवन नंबर हम लोग फाइंड करेंगे लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे डाई के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अब इनमें से इवन नंबर कौन है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली। सो 2 हो गया, 4 एंड 6। 2 4 एंड 6 जो होता है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। सो दे आर इवन नंबर। सो इधर हम लिखेंगे इवन नंबर, देयर आर 2 4 एंड 6। नाउ अब हम फॉर्मूला रखेंगे प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय मीन्स डिवाइड नंबर ऑफ total outcomes. So here number of favorable outcome is 1 2 and 3। मीन्स 3 टाइम हमारा जो है इवन नंबर आया है, रिपीटेशन इसकी 3 टाइम्स हुई है। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो गया, 3 हो गया। एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम मीन्स टोटल आउटकम हमारा कितना है, 6 है। सो इसको हम लोग इधर लिख देंगे 6। नाउ 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6, 1/2। सो हाफ प्रोबेबिलिटी है हमारा 2 4 एंड 6 तीनों के आने का। नाउ सेकंड क्वेश्चन दैट इज एन ऑड नंबर। ऑड
stand for the odd number. So here again we will write total possible outcomes. टोटल रिजल्ट हमारा क्या आ सकता है, दैट इज 6, क्योंकि डाई के कितने फेजेस होते हैं, 6 अगेन. एंड अब हमें फाइंड करना है क्या, ऑड नंबर. सो हियर फर्स्ट वी विल राइट द फेसेस ऑफ डाई 5 and 6. ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, 2 से वो कटेंगे ही नहीं, लाइक 1, 3 and 5 ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 2 से कटेंगे भी नहीं, तो दे आर ऑड नंबर. सो हियर वी विल राइट ऑड number, that is 1, 3 and 5. Now again we'll put the formula for probability. Probability, that is number of favorable outcomes, number of favorable outcomes by number of total possible outcomes. So now we'll put the formula here. Total means हमारा कितनी बार odd number आया है, 1, 2 and 3. So here we will write 3. Repetition कितनी बार हुई है, 3 times. So here we will write the favorable outcome as 3. And possible outcome हमारे कितने हैं, 6 हैं. मीन्स उसके 6 फेजेस होते हैं ना. सो ऐसे हम लोग यहाँ पर वापस लिख देंगे 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6 अगेन. मीन्स इस बार भी हमारा हाफ चांसेस हैं 1, 3 and 5 तीनों को आने का. मीन्स हाफ प्रोबेबिलिटी है हमारा 1, 3 and 5 के ऑड नंबर का तीनों का आने का. That topic is finished about probability. I hope you all have understood it well. So please like and subscribe my channel and support with your friends. Bye. Thank you.